नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चलें, प्यारे मसीह से हम बातें करें। छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। मिलकर चलें, मिलकर चलें, प्यारे मसीह से हम बातें करें। सो बच्चों, ये समय है हमारा प्रभु यीशु मसीह से बात करने का, मेल मिलाप करने का। और मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बाइबल से। एक मछली की कहानी आपको मैं सुनाने के लिए जा रही हूँ। ओके, तो हम उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। और हम जब बाइबल पढ़ते हैं बच्चों, तो हमें दो जगह बाइबल से मछली के बारे में, कि मछली किस प्रकार से प्रभु की आज्ञा को मानती थी और उसके कार्यों को करती थी, तो हम वो देखेंगे कि किस प्रकार से नए नियम में जो है वो मछली के मुंह में से जब प्रभु को कर देना होता है, तो वो पतरस को आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ और झील के किनारे जो मछली तुम्हें मिलेगी उसके मुंह से तुम सिक्का निकाल कर लेके आओ। और दूसरी जो हमें मछली का कार्य मिलता है वो योना नबी की पुस्तक में से मिलता है। हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही फेमस कहानी है और हर बच्चा इसको जानता होगा कि योना नबी जो है वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। ओके बच्चों, तो वो क्यों रहा ये मैं आपको बताती हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम नीनवे को जाकर प्रचार करो, क्योंकि वहां पर बच्चों बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका था। और प्रभु तो सब पे दया करने वाला परमेश्वर है, सो वो योना को भेजता है कि तुम जाओ और वहां पर प्रचार करो कि ये 3 दिन में जो है वो यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन योना जो है वो बच्चों तर्तीश को भाग गया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ और जिस जहाज में वो था वहां पर समुद्र में बहुत तेज आंधी आई और सारा जो है वो जहाज उलट पुलट होने लगा और लोग कहने लगे कि ये क्यों हो रहा है। और योना जो था वो बेफिक्र होकर पूरे पीछे जो है वो सोया पड़ा था। वहां के सब लोग आते हैं और कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर की दुहाई दे कि ये क्यों हो रहा है। वो अपने अपने सारी देवी देवताओं को पुकार चुके थे, लेकिन तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और योना के नाम पे जब चिट्ठी निकलती है तो वो लोग कहते हैं तू अपने परमेश्वर की दुहाई दे। तो वो कहता है ये मेरे ही कारण ये तूफान आया है और तुम मुझे जो है वो समुद्र में फेंक दो। जैसे ही ये सब कुछ होता है तो समुद्र शांत हो जाता है और योना को जो है वो मछली निकल लेती है। और इसमें भी एक बड़ी प्यारी सी बच्चों कहानी है, गीत है। बड़ी बड़ी मछली योना को खा गई रे, योना को खा गई रे। मछली सुसर सुसर भागने लगी, मछली सुसर सुसर भागने लगी और 3 दिन के बाद उगल दिया रे, उगल दिया रे। तो जब हम परमेश्वर की बच्चों आज्ञा को नहीं मानते तो परमेश्वर कैसे ना कैसे हमें ताड़ना देके उस कार्य को करा लेता है। और जब योना नबी जो है बच्चों वो मछली के पेट में रहा तो उसको फिर अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वहीं से मछली के पेट में से रह के अपने आप को क्या किया, परमेश्वर के आगे समर्पित किया, खाली किया और उससे प्रार्थना करी। और फिर जब उसने ऐसा किया तो मछली ने क्या है उस समुद्र तट के किनारे पर जाकर योना को उगल दिया। और योना एक दिन में वहां पर पहुंचकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन फिराव का उसने प्रचार करना शुरू करा। और बच्चों वहां के लोगों ने जहां वो पाप में थे, भ्रष्टाचार में थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या किया, बच्चों ध्यान से सुने। तो वहां का जो राजा था उसने भी प्रायश्चित किया, वहां के लोगों ने प्रायश्चित किया। और सब यही नहीं, वहां के जितने गाय बैल पशु धन था जितना भी,
उन्होंने भी सबने क्या किया, प्रायश्चित किया और टाट ओढ़ के वो परमेश्वर के आगे बैठ गए। और आज जो जो मैं आपको विशेष बात बच्चों बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हमें अपने जीवन से हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। तो जिस प्रकार से फिर योना ने परमेश्वर की आज्ञा को मानी और वहां के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को मानी, तो क्या हुआ, नीनवे शहर जो है वो नष्ट होने से बच गया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि नीनवे नगर के लोग जो है वो न्याय के दिन सिंहासन पर बैठेंगे। सो बच्चों, हमें अपने आप को, जबकि ये तैयारी का समय है, हमारा प्रभु इस संसार में कभी भी किसी भी मिनट आ सकता है। तो बच्चों, हमें जो परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं मिलती हैं, जो बातें मिलती हैं, जो कहानी मिलती हैं, ये उस समय के लोगों के लिए ही नहीं है, ये आज के लोगों के लिए भी है, आज के समाज के लिए, परिवार के लिए और पूरे विश्व के लिए ये है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर का प्रचार करना है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर निकट है। सो बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, तो उसको अपने छोटे से मन में बिठा लें। जब हम उसको बिठा लेंगे तो वो हमारे जीवन में क्या है, बहुत कार्य को करने पाएगी। सो बच्चों, यही मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ योना नबी के द्वारा और मछली के द्वारा। देखिए कि योना नबी तो इंसान है, लेकिन हम यहाँ पर एक बात को और सीखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो जीव जंतु भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि पतरस ने जब नदी के किनारे जाके सिक्का लिया मछली के मुंह से, तो वो उसने प्रभु के पास लेके आया। प्रभु ने कहा, जो प्रभु का है प्रभु को दो, जो और कैसर का है वो कैसर को दो। और यहाँ पर जो दूसरी मछली का कार्य मैंने आपको बताया, वो ये है कि योना नबी मछली के पेट में रहा, है ना, और परमेश्वर ने उसकी आज्ञा दी कि तू योना को निगल ले, तो उसने फौरन निगल लिया। और जब कहा कि उगल दे, तो उगल दे। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि जो जीव जंतु हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, जिन्हें संसार में प्रभु ने बनाया है, वो उसकी आज्ञाकारिता के अधीन है बच्चों। तो मुझे और आपको भी आज्ञाकारिता में बने रहना चाहिए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जो है वो योना नबी की तरह परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। और मछली, जो छोटी सी प्यारी सी मछलियां होती हैं, कितनी सुंदर लगती है ना सबको, तो उससे हमने ये शिक्षा ली कि कैसे वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे अनुग्रह यही है कि आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं सुंदर सुबह के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपने हम सबको प्रभु सुरक्षित रखा, है मौका दिया प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करती प्रभु जूम परिवार के लिए, अपने पास्टर जी के लिए, उनकी पत्नी, बच्चों के लिए और उनके पूरे इस जूम परिवार से जुड़े एक एक पास्टर जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए और विशेष करके प्यारे बच्चों के लिए प्रभु जी, कि हम सब पे आपकी दया बनी रहे प्रभु जी, और हम सबको आप ऐसे ही इस्तेमाल करें। तो प्रभु जी, हम सारा आदर सम्मान महिमा आपके पवित्र और श्रेष्ठ नाम को देते हैं प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन।